रेवा जब उस गांव में आई तो यह देखकर हैरान हो गई कि उसकी ससुराल में एक भी शौचालय नहीं है। वह सुबह सासू माँ से बोली, माँ जी, शौचालय किधर है? क्या तुम्हें नहीं पता शौचालय कहाँ होता है? खेत में है शौचालय, और कहाँ होगा? खेत में? क्या आप सब खेत में जाती हैं शौच के लिए? और कहाँ जाएंगे बहू? अब जल्दी करो और नीता को लेकर खेत हो आओ, फिर दिन चढ़ जाएगा। फिर बैठी रहना पेट दबाए। बेचारी मरती क्या ना करती, आखिर शौच तो जाना ही था। वैसे भी शादी वाले घर में उल्टा सीधा खाकर पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। छोटी ननद नीता को लेकर वह खेत में चली गई, लेकिन वहां देखती है कि करीब 20-25 औरतें और लड़कियां शौच के लिए खेत में जमा हैं। उसे देखते ही सबकी आवाजें तेज हो गईं। वह कह रही थीं, वो देखो, आज से सुशील की दुल्हनिया भी शौच के लिए आया करेगी। रेवा इस झुंड के बीच कैसे शौच करती, इसलिए वह यह सोचकर वापस आ गई कि अब दिन में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो सुशील, चाहे जो हो जाए, मुझे घर में शौचालय चाहिए। मैं इतनी औरतों के बीच खुले में बैठकर शौच नहीं कर सकती। और आपके घर में तो माँ और जवान बहन भी हैं, वो खुले में जाती हैं तो आपको बुरा नहीं लगता? अरे रेवा, जरा शांत रहो। ये तुम्हारे मायके जैसा कस्बा नहीं है। अरे ये गांव है, गांव। अगर यहाँ घर में शौचालय बना लिया तो गांव में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। कोई बात भी नहीं करेगा हमसे। कई दिन बीत गए। रेवा सबको समझाकर हार गई, लेकिन कोई शौचालय बनवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुशील के पिताजी बोले, अरे बहू, ये तेरा कस्बा नहीं, हमारा गांव है। ऐसे चोचले करने हैं तो जाओ अपने मायके। रेवा ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अपने बच्चों के लिए वह शौचालय जरूर बनवाएगी। उसने देखा कि नीता स्कूल से जल्दी आ गई और वह घुटनों में मुंह छिपाए रो रही है। अरे नीता, तुम रो रही हो, क्या हुआ? भाभी, कैसे बताऊं, शर्म के मारे कुछ कह नहीं सकती। पगली, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे नहीं बताओगी तो और किसे बताओगी? भाभी, आज बहुत जोर से प्रेशर बना। मैडम ने शौचालय में नहीं जाने दिया। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए और इसी हालत में मुझे घर भगा दिया। अरे ऐसे कैसे? जब स्कूल में शौचालय है तो तुम्हें जाने क्यों नहीं दिया? भाभी, प्रिंसिपल मैडम शौचालय का ताला लगा कर रखती हैं। उसे तो सिर्फ अपने लिए या उन बच्चों के लिए खोलती हैं जो शौचालय जाने के लिए महीने भर के पैसे एक साथ जमा कराते हैं। क्या स्कूल के शौचालय में जाने के लिए महीने भर के पैसे? हाँ भाभी, वरना सारी लड़कियां शौच के लिए स्कूल के पीछे वाले खेत में ही जाती हैं, जहाँ से लड़के उनको चुपके से देखते हैं और पीछे से उन्हें कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। पता नहीं तुम लोग इतना बर्दाश्त कैसे करते हो। क्या तुमने माँ जी को नहीं बताया? बताया, लेकिन माँ क्या कर सकती है? अगर माँ ने कुछ कहा तो समाज उनका बहिष्कार कर देगा। भाड़ में जाए समाज। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी प्रिंसिपल स्कूल का शौचालय कैसे नहीं खोलती। तभी बाहर से सुशील और उसकी माँ आ गए। सुशील ने पूछा, क्या हुआ नीता, तुम्हारी आंखों में आंसू? रेवा ने उन्हें सारी बात बताई। कितनी बार कहा है खेत में चली जाया कर, लेकिन नहीं, या तो शौचालय में जाना है या कपड़ों में करना है। माँ समझती क्यों नहीं? दिन में लड़के देखते हैं और कंकर मारते हैं, सीटी बजाते हैं। मैंने कितनी बार बताया है आपको। माँ, रेवा सही कहती है। हमें घर में भी एक शौचालय बना ही लेना चाहिए। छी, ये सब घर में कभी नहीं। बहस होती रही, लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं घुसी। अगले दिन रेवा नीता के साथ स्कूल पहुंची। मैडम जी नमस्ते, मैं नीता की भाभी हूँ। ओह, बताइए कैसे आना हुआ? मैडम जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर स्कूल में शौचालय है तो उसमें बच्चों को जाने की अनुमति क्यों नहीं है, विशेषकर लड़कियों को? ऐसा है, आप हमें मत सिखाइए। ये स्कूल हमारा है और हम शौचालय में जाने दें या नहीं, ये हमारी मर्जी। हम पढ़ाने के पैसे लेते हैं, शौच के नहीं। जाइए यहाँ से। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मुझे आपकी शिकायत करके ये स्कूल बंद कराना पड़ेगा। ओ मोहतरमा, यहाँ का प्रशासन मेरी जूती की नोक पर है, समझी? ये गीदड़ धमकी किसी और को देना।
शोर शराबा सुनकर स्कूल के मास्टर और आसपास के लोग भी उनकी बातें सुनने लगे। एक आदमी बोला, अरे भैया, शौचालय का इतना बड़ा बवाल क्यों बना रखा है? अरे इतने खुले मैदान पड़े हैं, वहाँ क्या परेशानी है भला? है अच्छा, यहाँ जितने भी आदमी हैं वो तो सब शौच के लिए अंधेरे में ही खेत में जाते होंगे। अगर दिन में पेट खराब हो जाए तो क्या वे पॉलिथिन में करके फेंक आते हैं? उन्हें किसी भी समय शौच जाने की इजाजत क्यों है? लड़कियां औरतें जाएं अंधेरे में, दिन में पेट खराब हो तो रोक कर रखें और आदमी जब उनका मन करे तब चले जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी ही औरतों के अधनंगे शरीर को देखकर आंखें सेकते हैं, इसीलिए गांव में शौचालय नहीं बनवाते? ये सुनकर सब आदमियों की आंखें शर्म से झुक गईं, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल अभी भी गुस्से में थी। वह बोली, आप जाइए यहां से, जो करना हो कर लेना, शौचालय नहीं खुलेगा। मैडम, एक बार आप भी दिन में खेत में जाइए शौच के लिए। जब लड़के और आदमी आपके पिछवाड़े पर कंकर मारेंगे ना, तो आप तुरंत स्कूल का शौचालय खोल देंगी। वैसे मैंने आपकी सारी धमकियां इस फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। शाम तक डीएम तक पहुंच जाएंगी। हो सकता है कल ही आपका स्कूल सील हो जाए। नीता, अब चलो यहां से। रेवा की बात सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगे। उसे समझ ही नहीं आया कि अब वह क्या करे। वह रेवा से बोली, जरा सुनो, इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? मैं शौचालय का अभी ताला खोल देती हूँ। अब कभी इसका ताला नहीं लगेगा। इन्होंने मेरी आंखें खोल दी हैं। अरे, आपके तो पसीने छूटने लगे। घबराओ मत, कहीं अटैक वटैक ना आ जाए। अरे नहीं, मैंने तो वो सब ऐसे मजाक में कहा था। मैं तो सोच रही थी कि स्कूल में 1-2 शौचालय और बनवा दूं। बेचारे बच्चों को खेत में जाना पड़ता है। स्कूल का शौचालय हमेशा के लिए खुल गया। जिसने भी सुना, रेवा की जमकर तारीफ की। गांव में बातें बनने लगी। एक आदमी बोला, अरे भैया, यह सुशील की घरवाली तो बड़ी तेज निकली। स्कूल का शौचालय सुशील की घरवाली ने खुलवा दिया। सुशील ने पूछा, रेवा, क्या जरूरत थी गांव में राजनीति दिखाने की? जानती हो, गांव में निकलना मुश्किल हो गया है। चारों तरफ तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। जानते हो, खुले में शौच करने से कितनी गंदगी फैलती है। खुले में शौच पर बैठी हुई मक्खियां हमारे घरों में खाने पर बैठती हैं, जिसके कारण कितने लोग हैजे और अन्य घातक बीमारियों से मर जाते हैं। तुम ठीक कहती हो। चलो तो हम भी एक शौचालय बनवा ही लेते हैं। रेवा बहुत खुश हो गई कि उनके घर में शौचालय बन रहा है। लोगों ने उसके लिए बहुत आपत्ति जताई, लेकिन रेवा ने किसी की परवाह नहीं की। तभी गांव का मुखिया और सरपंच उसे तोड़ने के लिए आ गए। जब ये बात गांव की लड़कियों को पता चली, तो सब लड़कियां और औरतें उनके सामने आकर खड़ी हो गईं। एक लड़की बोली, इस शौचालय को तोड़कर आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं? जब हम खुले में शौच करती थी और गांव के ये सारे पुरुष हमें बार बार झांक कर देखते थे, तब आपने इस मुद्दे पर आवाज क्यों नहीं उठाई? पिताजी, आप मर्दों को शर्म नहीं आती, लेकिन हम लड़कियों को शर्म आती है। जानते हो, पिछले साल मुन्नी ताई की बेटी स्कूल में शौच को रोके रखने के कारण मर गई। आप तो मुखिया हैं, आपको तो गांव में घर घर शौचालय बनवाने चाहिए। लड़कियों की बात का उन आदमियों पर इतना असर हुआ कि सब उल्टे पांव वापस लौट गए। स्कूल का शौचालय खुलते ही गांव में क्रांति आ गई और घर घर शौचालय बनने लगे। अब किस